प्रिय, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का हमारा विषय है दयावंत, मर्सीफुल। परमेश्वर का वचन बाइबल मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 7 पद में इस प्रकार लिखा है, धन है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। इंग्लिश में इस प्रकार से है, ब्लेसड आर द मर्सीफुल फॉर दे शैल रिसीव मर्सी। प्रिय, हम सब परमेश्वर की दया चाहते हैं। प्रभु का वचन हमें बताता है, जिस नाप से हम नापते हैं उसी से हमारे लिए नापा जाएगा। जब हम दया करते हैं तो हम पर भी दया की जाएगी। हम सब दया चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से भी, लोगों से भी, कि हम पर दया की जाए। हम सब दया चाहते हैं कि लोग हम पर दया करें, हम पर तरस खाएं, लेकिन हम दूसरों पर दया नहीं करते हैं। परमेश्वर चाहता है हम भी दूसरों पर दया करें। कितनी बार देखने को मिलता है, हमारी कथनी और करनी दोनों में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। हम दया की बातें करते हैं, लेकिन जब समय आता है लोगों पर दया दिखाने का, लोगों का भला करने का, हम दया नहीं दिखाते हैं। प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के इस प्रेम को दूसरों में बांटें। हमारे जीवन से जो कुछ भी हम कर सकते हैं लोगों के लिए करें। और जब हम जो निस्सहाय, दुखी, लाचार, मोहताज लोगों पर दया करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, हम पर दया करता है। पहली बात जो हम देखते हैं, हम सभी परमेश्वर की दया के पात्र हैं। कोई भी एक भी ऐसा नहीं है जिसको परमेश्वर की दया नहीं चाहिए। हम सब दया के पात्र हैं। हम सबको दया चाहिए, और जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, निसंदेह, नो डाउट, हमारे पास कुछ भी क्यों ना हो, हम कितने योग्य हैं, कितना ज्ञान हमारे पास है, कितनी दौलत हमारे पास है, हम कितने भक्तिपूर्ण जीवन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन बिना परमेश्वर की दया के, बिना परमेश्वर के अनुग्रह के हम मोक्ष, उद्धार नहीं पा सकते। परमेश्वर हम पर दया करता है जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और उसके अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर सचमुच हमें प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम सदा उसके प्रेम में बने रहें। प्रियो, हम सब की स्थिति मार्ग के किनारे बैठे अंधे बर्तिमई के समान है, जिसने प्रभु से याचना की। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे और जा रहे थे, उन्होंने देखा और वो चिल्लाने लगा, कहने लगा, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर दया कर। बर्तिमई अंधा था, वो देख नहीं सकता था, लेकिन प्रभु से दया की भीख मांगता है। हम सब भी दया के पात्र हैं। हम सब भी परमेश्वर की दया चाहते हैं। हम कोई क्यों ना हो, परमेश्वर की दया की याचना कर सकते हैं, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर की दया असीमित है। इंसान की सीमा है। इंसान सीमा में बंधा हुआ है, लिमिट से बाहर नहीं जा सकता है। जो भी कर सकता है लिमिट में रह के कर सकता है। इंसान ने बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ गया है, बहुत सी खोज किए हैं, लोगों को दान देता है, बहुत कुछ किया है, लेकिन सीमाओं को नहीं लांघ सकता है। जो सीमाएं परमेश्वर ने निर्धारित की हैं उसमें हमें रहना है। परमेश्वर असीमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर की दया की कोई सीमा नहीं है। हम जो भी काम करते हैं हमारी सीमा है, लेकिन परमेश्वर असीमित है, अनलिमिट है, कोई लिमिट नहीं। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हम जहाँ रखते हैं वहाँ से उठाते हैं, हम जहाँ बोते हैं वहाँ से काटते हैं, लेकिन परमेश्वर जहाँ नहीं रखता है वहाँ से उठा लेता है, जहाँ नहीं बोता है वहाँ से काट लेता है। परमेश्वर है, कुछ भी कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है उसके लिए। तीसरी बात हम देखते हैं, हम परमेश्वर की दया का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दुरुपयोग नहीं कर सकते। और आज हम देख सकते हैं चारों तरफ लोग परमेश्वर की दया का दुरुपयोग कर रहे हैं। जब हम परमेश्वर की दया का दुरुपयोग करते हैं तो हम समस्याओं में पड़ जाते हैं। जब हम परमेश्वर की दया प्राप्त कर दूसरों पर दया नहीं करते तो ये दुरुपयोग है। प्रियो, हमें ध्यान रखना है, परमेश्वर ने दया की है। जब हम निर्बल थे, कमज़ोर थे,
जब हम पाप में पड़े हुए थे तब हम भक्तिहीनों के लिए प्रभु ने अपनी दया दिखाई। वो स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए इस संसार में, इस धरती पर आया। हमारे गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया और हमें पाप की राहों से बचाया है। तमाम महामारी समस्याएं जो आज चल रही हैं, प्रभु ने हर एक से हमें बचा के रखा है। और परमेश्वर चाहता है कि हम तमाम वो बातों को छोड़ दें जो गुनाह हमारे जीवन में, जो बुरी राहों पे हम जा रहे हैं। परमेश्वर ने जो दया दी है, दया की है, जो कुछ भी आज हम हैं परमेश्वर की दया से हैं। हमारी हर एक श्वास, हमारे जीवन का हर पल बिना परमेश्वर के कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रियो, हमें ध्यान रखना है परमेश्वर का वचन कितना दयालु है। परमेश्वर स्वयं इस संसार में हमारे लिए मानव रूप लेके आया। परमेश्वर स्वयं इस वचन को सम्मान देता है। हमें परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है, प्रार्थना करना है। और प्रभु का वचन बताता है, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 30 से 37 पद में प्रभु यीशु ने एक कहानी बताई। और वो इस प्रकार से है, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने उसको घेर लिया, उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ, उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया और वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और उससे कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा लगेगा वो सब आकर मैं तुझे लौटा दूंगा। प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु ने पूछा, इन तीनों में उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। प्रिय, आज ऐसे कितने लोग हैं इस महामारी से भूखे प्यासे, बेघर, इधर उधर भटक रहे लोग, बेरोज़गार हैं, अपनों से दूर हैं। आज हम जो अपने घरों में रह रहे हैं, आज प्रभु ने हमें संपन्न बनाया है, क्या हम ऐसे लोगों पर दया दिखा रहे हैं? आज हमारे हालात क्या हैं? हमने देखा याजक कतरा कर चला गया, लेवी भी कतरा कर चला गया, लेकिन वो सामरी व्यक्ति वहाँ आया, उसने उसके घावों पर पट्टियाँ बांधी, अपना पैसा खर्चा किया, अपनी सवारी इस्तेमाल की। आज हम क्या कर रहे हैं? हम कहाँ पर हैं? क्या वास्तव में हम दयावंत हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है, धन्य है वो जो दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी। वास्तव में हम चाहते हैं कि हम पर दया की जाए, तो हमें सीखना है। और यदि आज तक हम भूले बैठे हैं तो परमेश्वर से माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे। परमेश्वर दया का धनी है, वो हमें माफ़ कर देगा। और वो चाहता है कि हम सदा लोगों की भलाई करें। आज संसार को परमेश्वर की दया व अनुग्रह की आवश्यकता है। मैं, आप, हम सब परमेश्वर की दया के पात्र हैं और हम सभी हैं जो परमेश्वर की दया को दूसरों में बांट सकते हैं। परमेश्वर की दया, उसके प्रेम को लोगों में बांटना है। हमें देखना है कि आज हम कहाँ पर हैं प्रियो। आज महामारी के समय में लोग बेघर हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, मोहताज हैं। ना सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करना है, बल्कि आगे आकर उनकी मदद करनी है, जानवरों पर दया करनी है। अभी आपने देखा, पिछले दिनों हमने देखा न्यूज़ में किस प्रकार से लोगों ने एक हाथी को चोट पहुंचाई, जो पेट से थी, जिसके पेट में बच्चा था। जानवर अपनी बात कह नहीं सकता, लेकिन उसका परमेश्वर जानता है जिसने उसे रचा है। आज कितने जानवर हैं जिन पर हमें दया करने की आवश्यकता है। कितने इंसान हैं जो लाचार हैं, मोहताज हैं। प्रियो, हमें परमेश्वर की दया को दूसरों में बांटना है। हमें परमेश्वर की दया का दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर दया की है। आइए हम प्रार्थना करें
कि वास्तव में हम परमेश्वर के सच्चे और अच्छे दयावंत इंसान बन सकें। प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आज जो कुछ भी हम हैं प्रभु, आपके अनुग्रह आपकी दया से हैं। प्रेमी पिता, दया कर आज हम जो कुछ भी कर सकते हैं हम लोगों के लिए कर सकें प्रभु। प्रेमी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं तमाम गरीब मोहताजों के लिए, लाचारों के लिए प्रभु, जो इस समय इस महामारी से, कोविड-19 से परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं प्रभु। हमारे देश को, सरकार को और तमाम उन सेवकों को प्रभु जो इस सेवा में लगे हैं, और प्यारे परमेश्वर जो हटीले हैं, सब कुछ होते हुए तेरी दया पाकर जो घर में बैठे हैं प्रभु, तो दया कर हम सब बाहर आ सके और तेरे उस प्रेम को दूसरों में बांट सके प्रभु। तेरी दया दूसरों में बांट सकें और हम वास्तव में एक सच्चे और अच्छे दयावंत बन सकें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमीन।